महोदय, वही सही। आज मैं पहली बार सदन में बजट पेश कर रहा हूं और सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की महान जनता औराई विधानसभा, जहां 5 लाख जनता और 3,10,000 मतदाता हैं, जिन्होंने मुझे इस पूरे एनडीए के प्रथम स्थान पर 48,000 मतों से चुनाव जिताकर भेजने का काम किया है, सदन की ओर से और अपनी ओर से मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और साथ साथ अपने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकर्ता को भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इस मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए। और अपना वक्तव्य देने से पहले मैं परम श्रद्धेय फणीश्वर नाथ रेणु जी का शताब्दी वर्ष है, उनको भी मैं जन्मदिन के ऊपर हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं साथ साथ आज सदन को बताना चाहता हूं आपका 1 मिनट अब क्या है के संज्ञान में देना चाहता हूं कि इनके विभाग शुरू भी नहीं बस किया। 1 मिनट महोदय, क्या भ्रष्टाचार है। ये कल्याणी देवी पति कामेश्वर तिवारी है, ग्राम नूतन मौजे सिवान के हैं। इनका केस नंबर महोदय 1689 है, मिल के कटवा लीजिएगा। 2019-20 है। आप दे दीजिएगा माननीय मंत्री को, ठीक है, दे दीजिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और विभाग के कठिन परिश्रम के कारण मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि देश में भू अभिलेख, डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन करने वाली एजेंसी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा वर्ष 2021 के लिए बिहार देश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित हुआ है और बिहार में महज 1 साल के अंदर 125% सुधार कर इस सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है और दूसरे स्थान पर 99.99% त्रिपुरा और 69.9% के साथ तीसरे स्थान पर है। इस क्रम में बिहार ने भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अग्रणी रहे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा आज ही इस विषय की राष्ट्रीय स्तर पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें 3 राज्य यथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार को अपने पहल पर नवाचार बताने के लिए आमंत्रित किया है। यह राज्य के लिए गौरव की बात है, इसलिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं एवं हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष हम और साधारण अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और इसके लिए मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने दोनों उप मुख्यमंत्री जी को और अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो इस डिजिटल इंडिया में जो काम किया, इसके लिए आज हम सर्वप्रथम आए हैं। ये बहुत ही बिहार के लिए गौरव की बात है। और आगे अपना वक्तव्य देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं और सदन से आग्रह भी करूंगा कि आप सब लोग मेरी बात को गौर से सुनेंगे। एक हमने सुना और सोचा है और किया है और लोग सोचते भी, हम लोग किसान भी है। आप लोग जो करते हैं वो भी हम लोग जानते हैं, हम जो करते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। कहावत है, जो जोतेगा सो बोएगा, जो जोतेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो काटेगा सो बांटेगा। निश्चित रूप से हमने अच्छी फसल बोया है, अच्छी फसल उगाही किया और काटा भी है। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है। निश्चित रूप से मैं आप सबों को बताना चाहूंगा, इस सदन के पटल पर आज जो पक्ष और विपक्ष के लोग साथी बोल रहे थे उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे 19 सदस्य यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। हमारे सबसे श्रेष्ठ विजय शंकर दुबे जी, विश्वनाथ भूदेव चौधरी जी, विनय बिहारी जी, संजीव कुमार जी, चेतन आनंद जी, विश्वनाथ राम जी, अरुण शंकर प्रसाद जी, राजेश कुमार जी, सत्यदेव राम जी, इजहार आसमी जी, ज्योति जी, श्रीमती ज्योति देवी जी, सत्येंद्र यादव जी, देवेश कुमार सिंह जी, अफाक आलम जी, राजकुमार जी, सूर्यकांत पासवान जी, पंकज कुमार मिश्रा जी, रामानुज प्रसाद जी और मिश्रीलाल यादव जी। मैं तमाम साथियों का बात सुन रहा था और निश्चित रूप से मैं सदन को भी बताना चाहता हूं कि बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे पहले लोग कभी सुशासन की बात नहीं करते, कभी क्राइम की बात नहीं करने वाले लोग, आज उनके लोग आकर के इस विपक्ष में भी
अच्छी बात रखते हैं कि क्राइम रुकना चाहिए, दारू नहीं बिकना चाहिए। बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबों को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप बड़ी शांति और गौर से हमारी बातों को सुन रहे हैं। मेरे विभाग के द्वारा जो काम, असल विचारता उत्पन्न कर ही दीजिएगा। आज हम कहना चाहेंगे, आज आप मंत्री जी आसन की ओर देखें, इधर उधर मत देखें। आज हम कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार विगत 15 वर्षों से जो काम कर रही है उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जिसका सफलता आपको मैं अभी एक परिणाम स्वरूप दिया हूं, जो भारत में सर्वश्रेष्ठ आया है। आज हमारे विभाग के द्वारा अभियान बसेरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे विभाग के द्वारा अभियान बसेरा में पिछड़े वर्गों के वासीन परिवार हेतु गृह स्थल योजना बनाई गई है। एससी योजना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना बनाई गई है। टीएसपी योजना बनाई गई है। उसी तरह दूसरा योजना हमारा है ऑनलाइन दाखिल खारिज। ऑनलाइन दाखिल खारिज जब हमारी सरकार बनी, इस चीज को सुविधा में लाया जिससे कि आम लोगों को राहत मिल रहा है। ऑनलाइन भू लगान का व्यवस्था किया गया। ऑनलाइन भू स्वामी प्रमाण पत्र का निर्गत करने का व्यवस्था किया गया। ऑपरेशन भूमि दखल दहानी की बात चली। जल जीवन हरियाली के तहत यह हमारा अभियान चल रहा है। निश्चित रूप से बिहार भूमि न्यायाधिकरण हमारा सरकार ने बनाया। बास्केट पर्चा के लिए नियम बनाया गया। भूदान योग हमारे विभाग के द्वारा भूदान का काम किया जाता है। भू हथबंदी सीलिंग का भी काम हमारे यहाँ होता है। भूमि हस्तांतरण के संबंध में भी हमारे यहाँ कभी साथी बोल रहे थे, जो विभाग के द्वारा किया जाता है। राजस्व संग्रह भी किया जाता है। शरात बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के तत्वाधान में मेले का आयोजन भी संबंधित है। लीलाम पत्र दायर भी होता है। भू अर्जन का भी काम होता है। और केंद्र प्रायोजित सेंट्रल सेक्टर स्कीम राष्ट्रीय भू अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम भी किए जाते हैं, जिसमें भू अभिलेखों का अद्यतनीकरण, विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त कार्यक्रम, भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, राजस्व मानचित्रों पर डिजिटाइजेशन, सर्वे और रीसर्वे और डाटा केंद्र से आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान भी है और चकबंदी का भी काम है। आज हमारे सरकार के पहले जो व्यवस्थाएं थी वो कोई आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि पहले कर्मचारी झोला में खतियान और रजिस्टर वही लेके चला करते थे, लेकिन आज हमारे सरकार के द्वारा सभी अंचलों में उस काम के लिए एक विशेष भवन का निर्माण कराया गया है, जहां 400 सुपर भवन निर्माण कर लिए गए हैं और जगह जगह भूमि चिन्हित किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, एक जवाब मैं दूंगा। राज्य के नागरिकों को पारदर्शी एवं संवेदनशील और सक्रिय भूमि प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने उद्देश्य से राज्य जमाबंदी डॉक्टर सत्येंद्र जी बैठे बैठे नहीं बोलिए। कंप्यूटरीकरण का कार्य जुलाई 2017 विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। यह कार्य अंचल कार्यालय द्वारा बिना किसी बाहरी एजेंसी के सहायता से पूरा किया गया। राज्य के सभी 3.54 करोड़ जमाबंदियों को मात्र एक वर्ष में पूरा किया गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अब तक लगभग 91.6 लाख जमाबंदियों को परिलक्षित त्रुटियों में सुधार किया जा चुका है। जमाबंदियों को डिजिटाइजेशन के उपरांत इन जमाबंदियों के आधार पर राज्य की जनता को ऑनलाइन सेवाएं तथा जमाबंदी देखने का ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध, ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन भू लगान भुगतान तथा ऑनलाइन भूमि दाखिल कब्जा प्रमाण पत्र देना प्रारंभ किया गया है। माह दिसंबर 2017 से चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी अंचलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज की सुविधा प्रारंभ की गई है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 21 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जो ऑनलाइन प्रक्रिया से पूर्व औसतन 13 लाख का हुआ करते थे। ऑनलाइन दाखिल खारिज के समय निष्पादन करने तथा शिकायतों के दूर करने हेतु तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। राज्य के हल्का कर्मचारी स्तर पर तक के कर्मियों की कार्यों की मॉनिटरिंग विभाग स्तर से की जा रही है। हर माह सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता तथा विभाग स्तर से अधिकारियों द्वारा अंचलों का हल्का का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। विभागीय माननीय मंत्री मेरे द्वारा प्रमंडल स्तर पर बैठक की जा रही है। दिनांक 2/3/2021 तक कुल 50,59,128 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 37,57,57,300 आवेदन का निष्पादन किया गया है। निष्पादन का प्रतिशत 78.37 है। वैश्विक महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए रैयतों की सुविधा के विभाग द्वारा एक अभिनव एवं विशेष प्रयास किया गया, जिसके तहत ऑनलाइन प्रकाशित डिजिटाइजेशन जमाबंदी पंजियों का कतिपय अशुद्धियों एवं जमाबंदियों में रैयतों का नाम
खाता, खेसरा, रकबा, लगान इत्यादि के त्रुटियों के सुधार की गति तीव्रता लाने के तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल विकसित किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार हर बिंदु पर निश्चित रूप से एग्रेसिव है कि यह बजट जो लाया गया है गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है, सीमांत किसानों के लिए, सभी के सोचते हुए लाया गया है। और मैं अपने साथी विरोधियों से भी कहना चाहूंगा, मैं तो कोई शायर नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि किसी की बात का कोई बदगुमा न समझेगा, किसी की बात का कोई बदगुमा न समझेगा, जमी का दर्द आसमान नहीं समझेगा। मेरे भाइयों, आप लोग जमी का दर्द नहीं समझने वाले हैं, आप लोग सिर्फ राज करने वाले हैं और गरीबों की हित की बात करते नहीं, गरीबों के नाम पर राजनीति करते हैं और गरीब को कभी भी आज तक आपने लाभ देने का काम नहीं किया। विकसित किया पोर्टल के माध्यम से 2005 के बाद जो सुधार हुआ है, जब से हमारी सरकार आई है, सतदेव जी जब से हमारी, पहले सबको बैठाइए तब मौका देंगे, पहले बैठाइए आप सब लोग को। जब से 2005 पर सबको बैठाइए, आई है, बैठिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, एनडीए की एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट, इस शायरी करेंगे अब। शायरी है, हाँ, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लगे अति दूर। बोलिए मंत्री जी, आप बैठ जाइए, बोलिए। अभी होली में बाकी है, हम कहना चाहेंगे अपने साथियों से कि 2000 पहले की क्या व्यवस्था थी, 2000 पहले की क्या सरकार करती थी, किसका जमीन, किसका, सब बताऊंगा, किसका जमीन किस तरह लिखवा लिया जाता था और कोई भी व्यक्ति जाकर के किसको लिखता था, नामी बेनामी। आप मंडल जी बुजुर्ग आदमी हैं, बैठे बैठे आपने बोले, आपके अगल बगल नौजवान भी आपको देख रहा है। जब हमारी सरकार आई है, पोर्टल के माध्यम से भूधारियों को रैयत डिजिटाइजेशन, जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दिनांक 2-3-2021 तक कुल 7,63,490 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 4,57,433 आवेदन निष्पादित किए गए हैं। निष्पादित का प्रतिशत है 59.9 यानी 60%। और मैं पहले भी बोला हूं कि आज के दिन में लोगों को घर बैठे, चाहे किसी देश के किसी भी कोना में हो, देश से बाहर हो, वो अपना भू लगान जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। राज्य के सभी 534 अंचलों में ऑनलाइन के माध्यम से लगान भुगतान सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। ऑनलाइन भू लगान भुगतान के तहत अब तक 61,04,960 रैयत ऑनलाइन भुगतान जमा किए हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, 38 जिला में पुराना सर्वे और नया सर्वे और नक्शा एवं 18 चकबंदी नक्शा डिजिटाइज हो चुका है। इसे जन साधारण विभागीय वेबसाइट से देख सकते हैं। राज्य के 40 अंचलों तथा दिल्ली एवं मुंबई में डिजिटल मानचित्र की सत्यापित प्रति मात्र 150 रुपए के भुगतान पर उपलब्ध कराई जा रही है। यानी अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से 38 जिला के मुख्यालय में सभी जगह नक्शा का मशीन लगाया गया है और आम किसान को सुविधानुसार नक्शा मिल रहा है। और मेरे द्वारा मंत्रिमंडल में जाने के बाद मैंने आदेश दिया कि वैसे हर रेवेन्यू विलेज का 2-2 नक्शा हर अंचल में रहे और वहां के सरकारी अमीन उस नक्शा को लेके जाए और जहां पर वो सीमांकन करना उसको सीमांकन के लिए काम करे। और उसके अलावा धन्यवाद के पात्र मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वो बिहार में ही नहीं, दिल्ली में और बॉम्बे जैसे जगहों में भी इस नक्शा का उपलब्धता कराई गई है। ये हमारी सरकार की पहचान है। मैं कहना चाहता हूं आपको भुगतान उपलब्ध कराई गई। शीघ्र रैयत को स्पीड पोस्ट के माध्यम से नक्शा की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब आप अगर जाने का फुर्सत नहीं है तो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी मिलेगा। ये हमारी सरकार की उपलब्धता है। अंचल कार्यालयों के उपयोग में सरकारी एवं निजी नापी के लिए प्रति मौजा 2 नक्शा देने की बात मैंने बताया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं वो भी बोलूंगा, आप धैर्य रखिएगा। जमाबंदी के डिजिटाइजेशन के उपरांत सभी जमाबंदी एवं अन्य राजस्व अभिलेखों का डिजिटाइजेशन स्कैनिंग में अभिलेखन कराई जा रही है ताकि भविष्य में इन अभिलेखों के साथ कोई छेड़छाड़ की संभावना न हो। बड़े पैमाने पर पूर्व में पता चला कि पूर्व में
जो जमाबंदी रजिस्टर होता है उसको लोग रजिस्टर 2 का पन्ना फाड़ लिया करते हैं, कुछ करते हैं। इसके लिए सारा स्कीम बना करके हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाला हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन पीढ़ी होगा उसको ऑनलाइन विदेश में भी रह करके अपनी जमीन की रक्षा सुरक्षा कर सकता है, न कि कोई जमीन जा करके किसी कर्मचारी और किसी छोटे लोगों से जमीन लिखवा ले और गरीब का जमीन हड़प ले। ऐसा नहीं होगा मेरे राज्य में। अंचल, पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, आप फिर उधर मत देखिए ना। अंचल स्तर पर आधुनिक अभिलेखागार संचालन की व्यवस्था की जा रही है। 534 अंचलों में से 436। लॉ जब बढ़ा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो भूमि है। और मंत्री जी जो बयान दे रहे पहले हुआ करता था, तो अब कैसे अपराध बढ़ा है महोदय? ये तो मंत्री जी साफ साफ जो है सदन को गुमराह कर रहे हैं। अपराध जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं और ये बार बार पहले का जिक्र कर रहे हैं। समय बर्बाद करना चाह रहे हैं हुजूर, बहुत सारी बातें हैं जो छुपाना चाहते हैं लोग। अंचल नेता प्रतिपक्ष, चलिए, हम लोग कोई भी अगर जानकारी मिलता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। हम लोग आगे और बढ़िए आगे नहीं है। निश्चित रूप से अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बहुत लंबे समय से कर्मियों की कमी रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार में बहुत लंबे समय से कर्मियों की कमी रही है। इस कमी को दूर करने के लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किया गया है। सुनिएगा तब ना। जिसके फलस्वरूप कोविड महामारी के दौरान विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर 2 से 15, विशेष सर्वेक्षण ऑफ लिपिक, स्पेशल सर्वे क्लर्क, विशेष सर्वे कानून ऑफिशियल सर्वे कानून 39 और निश्चित रूप से विशेष अमीन सर्वे 1178 पद पर संविदा नियुक्त की गई है और इसके अतिरिक्त 486 अमीन की संविदा आधारित नियुक्ति की गई है। और सभी मैं अपने विरोधियों से कहना चाहूंगा, 9 मार्च को इन अमीनों का ज्ञान भवन में 1 दिवसीय कार्यालय के पश्चात 1 माह का विस्तृत प्रशिक्षण देकर विभिन्न अंचलों में स्थापित किया जाएगा। ऐसा करने से राज्य के सभी अंचलों में अमीन पद स्थापित होंगे। अमीन चाहिए कि नहीं आप लोग को? बैठिए। अरे आप पढ़िए। इसके अतिरिक्त 1767 अमीनों की अधियाचना हो गया वो भेजी जा चुकी है, जहां नियुक्ति की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। आशा है कि जून माह के अंदर इन अमीनों का पदस्थापना होने की संभावना है। राजस्व कर्मचारी के कुल 4353 नियुक्ति का अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। आशा है कि 6 माह के अंदर पदस्थापना कर लिया जाएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बास भूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को बास भूमि उपलब्ध कराने हेतु महादलित विकास योजना, गृह स्थल योजना एवं ट्राइबल सब प्लान योजना के एकत्रित करते हुए अभियान बसेरा प्रारंभ किया है। अभियान बसेरा के अंतर्गत सर्वेक्षण के क्रम में 1,29,889 परिवारों को बास भूमि रहित पाया गया है, जिसके विरुद्ध 92,498 परिवारों को बास भूमि उपलब्ध कराई गई है। मैं अब जनक जी ध्यान से सुनिए, अब रघुवंश बाबू और अब मैं कहना चाहूंगा कि अभी हम लोगों के द्वारा महादलित परिवारों को पीछे भी दिया गया और अभी रविदास जयंती के अवसर पर हमने अभी इसी पटना जिला के सदर प्रखंड के अंतर्गत सोनामा पंचायत के सोनामा ग्राम में 60 महादलित परिवारों को पर्चा और रसीद देने का काम किया है। और हमारी सरकार बहुत सारी नीतियां हैं, समय कम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमने ये भी संकल्प पहले से भी है और आज भी लिया है, पुनः हमने आदेश भी दिया है कि बिहार के अंदर कोई भी शमशान, कब्रिस्तान, सर्वसाधारण रास्ता एवं धार्मिक स्थल की जमीन को कोई अतिक्रमण रखने के लिए कृत संकल्प है। और विभाग के द्वारा हाल में ही पुनः सभी आयुक्तों, जिलाधिकारियों को, अंचलाधिकारियों को पत्र देकर आगाह किया कि शमशान की भूमि पर किसी प्रकार का अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी काम नहीं किया जाएगा एवं हस्तांतरण भी नहीं किया जाएगा। विगत क्योंकि हमारी सरकार सब धर्म के प्रति सजग है और हमारी सरकार अभी अपने जितने शमशान घाट हैं और पूर्व में भी कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया, शमशान घाटों की घेराबंदी की बात हुई है और शमशान घाट पर जो हमारे सौंदर्यीकरण अभी जिला स्तर और मंडल स्तर पे कैबिनेट से पास भी हुआ है। तो मैं अब कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से माननीय न्यायालय आदेश सर्वोपरि है, लेकिन यदि सभी पक्ष अपनी जमीन का प्राथमिकता के आधार पर नामांतरण करा लेते हैं तो समस्या कम होगा। तो लोग चले गए हैं, मैं उनसे कहता कि आपके कारण ये समस्या बढ़ रहा है। जितने माननीय सदस्य हमारे विरोधी दल के हैं, अगर वो अपने परिवार का, अपने
गांव समाज का, अपने कार्यकर्ताओं का अगर जमीन जमाबंदी अलग अलग करा देंगे तो हमारा समस्या का निदान यूं ही हल हो जाएगा, क्योंकि उनके पूर्वज के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको ये लोग जमाबंदी कायम नहीं करवाते हैं, क्योंकि इनको लोभ और लालच है। मैं सब स्पष्ट करना चाहूंगा, माननीय, अपने विभाग का कार्य संभालने के बाद मेरे द्वारा अनियमितता बरते जाने पर भ्रष्टाचार के आरोप में कई विभागीय कर्मियों के पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया गया है। उस गांव के डाटा ऑपरेटर, औराई अंचल के राजस्व कर्मचारी, इमामगंज के अंचलाधिकारी, गोह के अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा के अंचलाधिकारी एवं अन्य कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश हमने दिया है। विभाग द्वारा नागरिकों का सक्रिय भूमि प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न नवाचार किए गए हैं। इसी क्रम में विभाग के द्वारा टैक्सुअल दाखिल खारिज करने के साथ साथ स्पेशल दाखिल खारिज का प्रावधान किया। यानी अध्यक्ष महोदय, अब हमारा जो नियम बन रहा है कि ऑनलाइन जब हमारा केवाला निबंधन होगा उसी के साथ ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, जिससे हमारा वो दाखिल खारिज हो जाएगा, लोग को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। निश्चित रूप से समय कम है और मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान में भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गोपालगंज जिले में 39 अंचलों में चकबंदी कार्य किया जा रहा है और चकबंदी कार्य में मानवीय हस्तक्षेप कम करने के उद्देश्य से बिहार जोतों का समेकन एवं खंडनकरण निवारण अधिनियम 1956 में संशोधन किया जा रहा है, ताकि आधुनिक तकनीकी का समावेश हो सके। कंप्यूटर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एवं डीप लर्निंग के इस्तेमाल की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। IIT रुड़की के सहयोग से कैमूर जिले के राजस्व ग्राम कठोरा कमहारी अंचल भगवान में पायलट योजना के तौर पर आधुनिक तकनीकी के चकबंदी कार्य किया जा रहा है। शेखपुरा जिला के घाट कुसुम्बा में विशेष सर्वेक्षण की समाप्ति के बाद IIT रुड़की का सहयोग के चकबंदी कार्य करने का योजना है। संक्षिप्त कर लें। अब हमारे विपक्ष के साथी यहाँ नहीं है, तो मैं कुछ और बोलता और सारी बातों को समाप्त करते हुए मैं बात को रखना चाहूंगा और एक अंत में शायर कहना चाहूंगा। निश्चित रूप से यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ये हमारे सभी विरोधी लोग जो हैं यूं ही जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हो। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तनाव दूर होता है इससे। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, मंजिल उसी को होती है जो नजरों में तूफान रखता है।